आपको पता है कई बार छोटे छोटे सलाह से हमें बहुत हेल्प होती है। मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक नए नए शादी हुआ पति पत्नी अपना छोटा सा खेत में घर बना के रहने लगा था। वो बहुत गरीब लोग थे और उनके पास पैसे भी बहुत कम है। उन पति पत्नी को हम कुछ नाम देंगे ताकि आपको याद रहे। पत्नी का नाम हनी और पति का नाम रामू। सबको पता है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाते हैं और रामू भी इसी बात से परेशान था कि उनके पास भी पैसे नहीं है। एक दिन रामू उनकी वाइफ हनी से बोलता है कि घर से और तुमसे कहीं दूर जाके कुछ काम करके पैसे कमा के तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। कितना दूर जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा पता नहीं। कैसे भी पैसा कमा के तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं जाके वापस आने तक तुम मेरे इंतजार करना। ऐसा बोल के उसने अपना सफर शुरू करने का तैयारी कर रहा था। हनी ने रामू को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रामू ने उसका बात नहीं माना। आखिर में कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हनी ने रामू को जाने देती है और उसने काम मिलने तक पैदल ही चलता रहा। फिर एक दिन उसे काम मिल जाता है। रामू ने अपने बॉस से अपने कुछ शर्तें बोलने लगता है। वो ये है कि बॉस, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा, लेकिन जब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ तो तब मुझे जाने दीजिए और मैं हर महीने हमारा सैलरी नहीं लूंगा। जितना दिन काम करता हूँ पूरे पैसे में एक साथ घर जाने टाइम ले लूंगा। फिर बॉस ने भी ये बात सुन के खुश हो जाता है और उसे काम पर रख भी देता है। राम ने 20 साल मेहनत से काम की और 20 साल बाद रामू अपने बॉस के पास जाता है और बोलता है कि मालिक, मैं आपके पास 20 साल वफादारी से काम किया है, लेकिन अभी आप मुझे माफ कीजिए क्योंकि मैं अब घर जाना चाहता हूँ। अब तक का पूरा सैलरी भी लेना चाहता हूँ। फिर बॉस ने ये सुन के बोलता है, ठीक है, तुम्हें मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। अगर तुम्हें अपना सैलरी चाहिए तो मैं दे दूंगा, या फिर तुम्हें 3 सलाह देता हूँ। सोचो, तुम्हें सैलरी चाहिए या फिर सलाह चाहिए। फिर रामू ने 2 दिन बहुत सोचता है और मालिक के पास जाके बोलता है, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, सलाह चाहिए। फिर मालिक ने उसे 3 सलाह दिया है। वो ये है, सलाह 1, लाइफ में कभी शॉर्टकट रास्ते मत लेना, ये आपकी जीवन को नष्ट कर सकती है। सलाह 2, कभी ज्यादा उत्सुक नहीं रहना क्योंकि ये तुम्हें बुरी आदतों की तरफ आकर्षित करती है। सलाह 3, कभी भी गुस्से में हो या दुख में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्से में या दुख में हमेशा गलत फैसले ही लिए जाते हैं और बाद में अफसोस करने का चांस भी ज्यादा होता है। मालिक ने 3 सलाह देने के बाद रामू को 3 रोटी देता है और फिर बोलता है, 2 रोटी जाते वक्त खाने के लिए और 1 रोटी अपनी सेफ्टी के लिए। जब तुम घर में जाएगी तो अपनी वाइफ के साथ ये रोटी दोनों साथ में खाओ। फिर रामू ने अपना सफर शुरू किया और जाते जाते ये सोचता है, 20 साल बाद पत्नी के पास जा रहा हूँ, उससे क्या बात करूं और कैसे बात करूं और वो अभी ठीक है या नहीं, ये सब सोचते हुए चलने लगता है। एक दिन सफर करने के बाद में उसे एक इंसान मिलता है और पूछता है, कहाँ जा रहे हो? फिर रामू ने उससे बोला, इस रास्ते में 20 दिन जाऊंगा तो मैं अपना घर पे जाऊंगा। तब उस इंसान ने रामू से बोलता है कि अरे भाई, तुम इस रास्ते में जाओगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। मैं एक रास्ता दिखाऊंगा, तुम उस रास्ते पे जाओ, सिर्फ 5 किलोमीटर में तुम अपने घर जा सकते हो। रामू ने बहुत सोचने के बाद उसको अपने बॉस की पहला सलाह याद आता है कि कभी शॉर्टकट में मत जाओ। फिर रामू ने इस इंसान बताया हुआ रास्ते में नहीं जाता है। अगर रामू ने उस रास्ते पे गया होता तो उस दिन वहां चोरों के हाथ में मारा जाता था। शॉर्टकट में नहीं जाने की वजह से वो बच गया। फिर ऐसे चलते चलते कुछ दिन के बाद रास्ते में एक आश्रम को देखता है और थोड़ा आराम करने के लिए अंदर जाता है। रूम का किराया देता है और रूम में जाके नहा के सोता है। और वो सोने के बाद रात को किसी की चिल्लाने की बहुत आवाज आ रही होती। रामू ने उसे देखने के लिए जा रहा था। डोर ओपन करता है, फिर उससे उसका मालिक का दूसरा सलाह याद आता है। उसने तुरंत दरवाजा बंद करके सो जाता है। सुबह नाश्ता करने के बाद आश्रम के मालिक ने रामू से पूछता है, रात को कुछ आवाज सुना है क्या? फिर रामू ने जवाब दिया, हाँ मैंने सुना। आश्रम के मालिक बोलता है, तुम्हें उत्सुक नहीं हुआ क्या रात को हुआ जानने के लिए?
रामू बोलता है कि नहीं, मुझे जानने की उत्सुक नहीं हुआ था। फिर आश्रम के मालिक ने बोलने लगता है कि आश्रम के बगल वाले एक पागल है, वो लोगों को आकर्षित करने के लिए रात में ऐसा करता है और जब कोई बाहर आएगा वो उसे मार के गार्डन में दफन करता है। आज तक सिर्फ तुम एक ही इंसान हो जो उसके जाल में नहीं गए। ये सारे बातें सुन के रामू ने वहाँ से अपना सफर शुरू करता है। बहुत टाइम दिन रात चलने के बाद रामू को अपना घर नजर आता है। घर को दूर से ही देख के बहुत खुश हो जाते हैं। घर के पास जाने के लिए चलने लगता है और घर की विंडो से लाइट भी नजर आया। उसने विंडो से अपनी वाइफ हनी को भी देखता है। हनी ने अकेला नहीं था, वो किसी और के साथ था और वो उससे बात करके बहुत खुश लग रही थी। रामू को ये देख के लगा वो रोमांटिक मूड में थे और उससे बहुत गुस्सा आया। अपनी वाइफ किसी और के साथ देख के दोनों को मारने का सोचता है। फिर उसको अपना बॉस की तीसरी सलाह याद आती है, गुस्से में कभी फैसला मत लेना। फिर रामू वहाँ से कुछ दूर जाके एक पेड़ के नीचे सोता है और सोचते हैं मैं वापस अपने बॉस के पास जाऊंगा। ये सोच के वो सो जाते हैं। जब रामू सुबह नींद से उठता है तो वो बहुत शांत था और रात की गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसने सोचता है मेरी पत्नी अपनी प्रेमिका का साथ खुश है, मैं वापस अपने काम में जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक बार वो अपनी हनी को देखना चाहता था। रामू ने घर पे गया और डोर पे मारा तो हनी ने आके डोर खोला और उसे देख के पहचान लिया और खुशी से उसे गले लगा के बहुत रोने लगा। रामू ने उसे दूर करने के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन उसने छोड़ा नहीं रही। फिर रामू बोलता है मैं 20 साल से तेरे बारे में सोचते थे लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मैं रात को देखा था तुम किसी और के साथ थे। तब हनी ने रोते हुए बोला वो हमारा बेटा है। जब तुम मुझे छोड़ के जाने के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी और वो अभी 20 साल का हो गया, खेत में काम करने गए हैं। फिर रामू ने अपनी वाइफ से माफी मांगता है कि उसे गलत समझने के लिए। फिर उसका बेटा दरवाजे पे खड़े होके देख रहे होते। रामू ने उसे गले लगा के रोते हैं। फिर पत्नी और बेटे के साथ अच्छे से रहने लगता है। फिर उसको अपना मालिक की दिया हुआ तीसरा रोटी याद आती है। उसने बोला पत्नी के साथ खाओ, तो उसने उस रोटी को खोलने लगता है और वो अच्छे से बांधा हुआ था। जब रोटी को खोला तो उसमें एक छोटा सा कुछ पैकेट था। उसको भी खोल के देखा तो उसमें बहुत पैसे थे। उसने सारे पैसे देखा तो उसको समझ में आया कि ये उसकी 20 साल की कमाई से भी ज्यादा है। बॉस ने 20 साल ईमानदारी से काम करने की वजह से उसे ये दिया है। फिर वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। हाय दोस्तों, ये है आज का स्टोरी। आई होप आप सबको पसंद आया। लाइफ में कभी भी सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपनी दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।